एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग इन जय हिंद। बहुत लोग ये बात करते हैं और आपने भी सुना होगा कि लिव इन द मोमेंट। प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो आर्ट ऑफ लिविंग इज नथिंग बट योर एबिलिटी टू लिव इन द मोमेंट। आप कितना एक मोमेंट में रह पाते हैं। आपने ये भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो, पास्ट की तरफ मत देखो, फ्यूचर की तरफ भी ज़्यादा मत देखो। enjoy what you are doing, enjoy what you are having. Frankly speaking, मेरे हिसाब से आर्ट ऑफ लिविंग इज योर एबिलिटी टू लिव इन द मोमेंट। अगर आप जीवन को प्रति क्षण जी पाते तो यू नो द आर्ट ऑफ लिविंग। सवाल यही है और प्रॉब्लम भी यही है कि इट इज़ नॉट एन ईजी आर्ट। नॉट एवरी वन कैन लिव इन द मोमेंट। अब क्या रोकता है आपको लिव इन द मोमेंट करने से? वेयर एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो, द मेजर प्रॉब्लम इज वी एज ए ह्यूमंस। हम डिज़ाइन ही इस तरह से हैं कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एक्चुअली हमें भगवान ने बुद्धि दे दी है और हम उसको यूज़ करते रहते हैं। और एक जैसे कि आप कोई एनिमल को लेंगे तो एनिमल्स ऑलवेज लिव इन दैट मोमेंट, वॉट एवर इज दैट मोमेंट दे आर लिविंग। सो दे आर हंग्री एंड मोमेंट दे गेट सम फूड टू इट, दे आर हैप्पी। दे आर नॉट इनटू दिस कि ओके नाउ आई हैव ईटन, तो व्हाट विल आई ईट इन द डिनर एंड व्हाट विल आई ईट नेक्स्ट डे। ये जहन में उनके नहीं आता है। परंतु ह्यूमंस ऐसे नहीं हैं। ह्यूमंस तो ऐसी सोचेंगे कि अभी मैंने खा लिया है बट मैं कल क्या खाऊंगा, फिर परसों क्या खाऊंगा, खाने को नहीं हुआ तो क्या करूंगा, तो ये होगा तो क्या करूंगा। जो हमारी सोचने की क्षमता है या जो सोचने की हमारी दक्षता है, द एबिलिटी टू थिंक, टू एनालाइज, टू कैलकुलेट, टू री एनालाइज, मेरे ख्याल से वहीं पे समस्या है। परंतु फिर भी लिव इन द मोमेंट एक आर्ट है, एक कला है, और उस कला को हम जरूर चाहें तो जी सकते हैं, सोच सकते हैं और कर सकते हैं। मैंने इस बारे में बहुत डीप रिसर्च तो नहीं किया है, परंतु मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आपको समझा सकता हूँ जो आपके काम आएंगे। और एक्चुअली अगर आप देखेंगे लाइफ के पर्सपेक्टिव से तो है ही, परंतु एसएसबी पर्सपेक्टिव भी, खासकर जीटीओ टास्किंग बाय एंड लार्ज इसी पे बेस्ड है कि आप कितना लिव इन द मोमेंट करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल। आप ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में कहाँ हैं? उस प्लान में कहीं हैं या कहीं और हैं? आप कहीं और हैं, मतलब कहीं और खोए हुए हैं कि यार जीटीओ साहब कैसे इम्प्रेस होंगे, नहीं होंगे, उनको इम्प्रेस करने के लिए मैं क्या करूं, इज ही लुकिंग दिस साइड और इज ही नॉट लुकिंग दिस साइड। सो दिस काइंड ऑफ fear and anxiousness and anxiety, these things are always there. But if you, for that moment of exercise being conducted, if you're able to be there, I'm telling you, your ideas will start generating. You'll have more ideas, much more ideas than you usually have. Why you are not having ideas, or why you are not able to, create a plan, or why you are not able to put across a plan, it is largely because you're not there. Why you're not there? Because you're not in that moment. तो एसएसबी पर्सपेक्टिव से, खासकर जीटीओ पर्सपेक्टिव से, तो आपको लिव इन द मोमेंट का आर्ट वैसे भी सीखना चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ कुछ बातें जो आपको शायद हेल्प करेंगी। अगर करेंगी तो मुझे बताइएगा। लिव इन द मोमेंट से सबसे ज़्यादा हमें क्या रोकता है? सबसे ज़्यादा हमें लिव इन द मोमेंट से हमारा डर रोकता है। हम मान लीजिए आपने ध्येय पाला है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा, चाहे गेट की तैयारी करूँगा, व्हाटएवर। डर होगा
कि नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा, फिर क्या करूँगा? तो वो जो सोच है वो साइकिल में बन जाती है। मैंने तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है मुखर्जी नगर में, नॉर्थ कैंपस में, हॉस्टल्स में, 3-3 4-4 साल तो इसी प्लानिंग में निकाल देते हैं। अच्छा ऐसे कर लेंगे, फिर उसके बाद ऐसे कर लेंगे, फुल प्लान ऐसा टाइम द टाइम बताएंगे। बट उस टाइम में वाइल दैट प्लान एक बार हो गया, बन गया, वीकली प्लान बन गया, एग्जीक्यूशन में वो रहते नहीं है वहाँ पे। तो जो भी उन्होंने डिसाइड किया था कि आज मेरा ये प्लान है, आज मुझे ये पढ़ना है, ये टारगेट अचीव करना है, वो हवाबाजी में ही रह जाता है। और फिर ऐसे एक दो और दोस्त मिल जाते हैं, फिर उनसे भी बातें होने लगती हैं, फिर वो आपके प्लान का एक हिस्सा बन जाते हैं, उनसे बातें करना, फिर चाय पे चले जाते हैं, फिर कुछ और होने लगता है, फिर थोड़ा एक आधा सिगरेट विगरेट हो जाता है, फिर सोचते हैं यार बहुत टफ है। तो टफ इसलिए है कि आप कुछ कर नहीं रहे। इसीलिए अगर आप मेरी माने तो प्रोग्रेस को, सक्सेस को प्रोग्रेसिव बनाइए। आपका मान लीजिए सक्सेस इज टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, उसको प्रोग्रेसिव कैसे बनाएंगे कि दिस वीक माय टारगेट इज टू डू दिस। आप वीकली सेलिब्रेशन रखिए कि आज सैटरडे तक, मंडे से लेके सैटरडे तक मैं ये अचीव करूँगा। मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ का, तो और संडे को इस सक्सेस को सेलिब्रेट करूँगा, पी क्यू दूंगा इस सब्जेक्ट पे और नंबर अच्छे लाऊंगा, एंड दैट विल बी माई सेलिब्रेशन। तो मैं जाके चाय पीऊँगा। आप अगर इस तरह से करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो सिलेबस है वो धीरे 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 कवर होने लगेगा। तो मान लीजिए एक सब्जेक्ट आपका हो गया, एक टॉपिक हो गया, नाउ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। दैट इज हाउ द कॉन्फिडेंस बिल्ड्स अप। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम बैकड्रॉप, इट डजेंट कम फ्रॉम ऑल ऑफ अ सडन। ऐसे ऑल ऑफ अ सडन नहीं आएगा, एकदम से कभी झटके में नहीं आएगा। वो आएगा धीरे 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 धीरे। जब आप कहते हैं ना बेबी स्टेप्स लेंगे, जब आप एक स्टेप को कवर करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस, दूसरे स्टेप से दूसरा कॉन्फिडेंस। तो आपने एक वीकली टास्क अचीव किया, उसका PIQ दिया, PYQ दिया, उसमें आपके अच्छे नंबर आए, वो आपको बहुत रिचार्ज करेगा। उसको हम लोग डोपामाइन बोलते हैं। डोपामाइन से आपके जहन में आएगा, चले जा रहा, मज़ा आ गया यार चाय पे। तो सक्सेस को अगर आपको पाना है तो एक ब्रॉडर गोल से निकल के और उसको डिवाइड कीजिए। दूसरा लिव इन द मोमेंट का ये भी है कि आप मान लीजिए घर पे हैं, छुट्टी गए हैं, वापस गए हैं, चाहे घर पे हैं, आप उस मोमेंट में अगर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे फॉर सम मीनिंग, आप ये वरिड हैं कि नहीं यार ये नहीं हुआ, चाहे वो नहीं हुआ, और आप उस मोमेंट को नहीं जी रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए टीवी पे हम लोग KBC ही देख रहे हैं, आप KBC देख ही नहीं रहे हैं, आप तो चिंता में बैठे हुए कि साला ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, तो वो KBC भी निकल गया। वो जो बातचीत होनी थी मम्मी डैडी के साथ, चाहे फ्रेंड के साथ, चाहे बहन के साथ, वाइफ के साथ, वो भी निकल गई। वाइफ अगर आप शादी है तो शादीशुदा, बट जनरली तो आप अभी स्टूडेंट हैं, और आप फिर वापस वहीं आ गए। तो आप अगर अपने माइंड को ट्रेन करेंगे टू अचीव द थिंग्स प्रोग्रेसिवली एंड अचीव द थिंग्स इन बिट बाय बिट फेज, तो ये वाला जो आपका प्रॉब्लम है ना कि नहीं हुआ, वो नहीं हुआ से आपका क्या हो जाएगा कि अरे हो गया। तो यू लिव इन द मोमेंट विल स्टार्ट। PGT में जैसे कि मान लीजिए अब फिर से SSB में लेके आते हैं इसको, PGT में मैक्सिमम बच्चे चढ़ जाएंगे, सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में चढ़ जाएंगे ऊपर। अब दिमाग ही नहीं काम कर रहे। दिमाग काम नहीं करने का एक मेजर रीज़न है कि दिमाग वहाँ है ही नहीं। कई लोग साइकोलॉजी में ऐसी ऐसी स्टोरीज लिख जाते हैं बिकॉज अपने कॉन्शियस माइंड से लिखते हैं। कॉन्शियस माइंड से लिखते हैं तो उनकी स्टोरी होती नहीं है, फिर वो पता नहीं कहाँ की स्टोरी कहाँ घुसा देते हैं। लिव इन द मोमेंट एक कला है। आपको क्या चीज़ें रोकती हैं आप मुझे बताइए, फिर हम उस पर बात कर सकते हैं। What stops you from living in the moment? Living in the moment will not only help you to achieve your dreams, but will also make your life much more enjoyable.
As a student, we think that once I achieve this, I'll be happy. Once I achieve this, I'll be happy. But I'm telling you, this cycle doesn't end. Happiness is an art, and that art is living in the moment. आप अगर पूरी जर्नी में रोते रहेंगे और सक्सेस को एंजॉय नहीं करेंगे, मज़ा नहीं आएगा. खूबसूरती है एक एक क्षण को, एक एक पल को इतना एंजॉय करने की. अब मान लीजिए इलाहाबाद में किसी पीजी में रह के तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो क्षण दोबारा नहीं आने वाला है. आप ज़रूर कुछ ना कुछ कर लेंगे, परंतु वो मोमेंट, वो टाइम जब आप याद करें तो दुखी होके ना याद करें, उसको बहुत खुश होके याद करें. वाओ, क्या पढ़ाई करते थे, क्या जान लगाते थे साला. तो लिव इन द मोमेंट. आप कॉलेज में हैं, वो यारी, वो दोस्ती, वो लोगों के साथ मिलना जुलना, बैठना, टास्क करना, असाइनमेंट करना, प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत खूबसूरत है. हर मोमेंट में ढेर सारी अनगिनत क्षण छुपे हुए हैं. हमें ज़रूरत है उन क्षणों को समझने की. और मैं इसको समझाने के लिए किशोर कुमार साहब की एक छोटी सी लाइन ज़रूर आपको सुनाऊंगा. मेरी आवाज़ बहुत अच्छी तो नहीं है, परंतु क्या बात है उसमें. अमोल पालेकर साहब पे पिक्चराइज है ये गाना कि आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है. तो आने वाला पल जाने वाला है. एक एक क्षण को जिए, खूब खुश रहें और सक्सेस को प्रोग्रेसिव बनाएं. सेलिब्रेट करें, डोपामाइन्स ऐड करें, एंडोर्फिन्स ऐड करें, सेरोटोनिन, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं. सक्सेस भी आपको तभी मिलेगी. लिव इन द मोमेंट. एक्चुअली आर्ट ऑफ लिविंग जो ये लोग कहते हैं, जो ये सदगुरु कहते हैं, जो बड़े बड़े लोग कहते हैं, वो एक्चुअली यही समझाते हैं. नटशेल में सारी बात यही है कि आप जीवन जीना सीखें, मतलब आप जीवन को बहुत नज़दीक से जिए. Enjoy every moment of it. Such a precious, beautiful life. Once you start that, things will become brighter, beautiful. कभी कभी हम बाद में अफसोस करते रहते हैं, यार ये नहीं किया, फिर यार मैंने, जब वो बंदा नहीं रहेगा आपके साथ फॉर सम रीजंस. कई लोग कहते हैं मैं मदर के साथ काश ये कर लेता, मदर को यहाँ ले जाता, परंतु फिर देन वो जब स्टेज आ जाती है कि ले जाता, दैट इज़ वेरी सैड. Live in the moment, guys. Enjoy your journey. Success will come. It will find its way. Maybe it is around the corner. If you do what you're supposed to do, it should come your way. I hope you understood my point. If so, do let me know. Thank you and Jai Hind.